चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो पहला पॉइंट ये है कि मेक नोट्स। अभी जो मेक नोट्स जो मैंने लिखा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्यों मैं बता रहा हूं? आपको याद होगा कि इसके पहले शायद 1 या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको अपना नोट्स कैसे बनाना चाहिए अगर आपको एक टॉपर बनना है तो। करेक्ट है, ये बात आप जानते हो, मैंने एक वीडियो बनाया था। अब वो वीडियो में मैंने एक बात जरूर जिक्र की थी, अगर आपको याद होगा तो, लगभग नोट्स बनाने के टाइम 30 to 40% हमारा जो स्टडी है वो हो जाता है। 30 to 40% स्टडी हम कंप्लीट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग नोट्स। और ये करेक्ट है, सही बात है। आप जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था कि जब भी हम किसी चीज को फॉलो करके नोट्स बनाते हैं, चाहे वो वीडियो हो, लेक्चर वीडियो हो, चाहे वो हमारा लेक्चर चल रहा हो ऑफलाइन वाला, चाहे वो हम किसी बुक से फॉलो कर रहे हैं, पब्लिकेशन बुक से फॉलो करके बना रहे हैं, तो उसको जब हम रीड करते हैं, समझते हैं, तभी तो नोट्स में लिखते हैं। खुद का नोट्स जब बनाते हैं तो जब हम लोग रीड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लगभग 30 to 40% कंटेंट हमें समझ में आ गया, हमारे दिमाग में आ गया। तो जब हमें वो चीज समझ में आ जाएगा, तो वही चीज जब हम उसको लर्न करने बैठेंगे, याद करने, रट्टा मारने जब बैठेंगे, तो हमें कितना ईजी लगेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया था। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक नोट्स बनाते नहीं आ रहे थे, सिर्फ आप क्या करते हो, किसी चीज का आपने पढ़ाई कर लिया और सीधा रट्टा मारने चले गए, और रट्टा मार के सीधा बोर्ड एग्जाम में या फिर जो भी आपका फाइनल एग्जाम है, एग्जाम देने चले जाते थे, और फिर आपके मार्क्स जो है कम आ रहे थे। तो यही रीजन था, क्योंकि आप नोट्स नहीं बना रहे हो। तो नोट्स बना के उसको पढ़ोगे, खुद का नोट्स, तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा भी और ज्यादा अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे भी। ठीक है, तो जरूर करना ट्राई। नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ नोट्स। ठीक है, जरूर करना। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, वो है दोस्तों लर्न कॉन्सेप्ट। अब ये लर्न कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखा है कि समझ लो एक चैप्टर का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूं। लेट्स सपोज ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है। अब ग्रेविटेशन में कई सारे टॉपिक्स है, समझ लो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है ना, केपलर्स लॉ उसके अंदर आ गया, कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए। तो बच्चे ने क्या किया कि ये टॉपिक है, अब बुक ले लिया, पब्लिकेशन का कोई भी चीज ले सकते हो आप, ठीक है ना, आपके लिखाया वो बुक है, डाइजेस्ट का बुक है, कोई भी चीज ले रहे हो और फटाफट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट इट इज, ऐसा करके आप उसको याद कर रहे हो, मतलब इन शॉर्ट उसको आप रट्टा मार रहे हो। लेकिन आप जब रट्टा मार रहे हो तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअल में लिखा क्या है? कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलाइड करती है, F = gmm/r², ये होता क्या है? ठीक है ना, अगर इसका मतलब, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट ही अगर आपको नहीं पता है, तो समझ लो कि आपने याद तो कर लिया, बहुत अच्छा मेमोरी पावर है आपका, आप हर चीज को मेमोराइज कर लेते हो, याद कर लेते हो। वो चतुर्लिंगम था ना एक 3 Idiots वाला, हर चीज आई विल मेमोराइज इट। पता है ना क्या मेमोराइज करके गया था, स्पीच में क्या क्या बोल के आया था वो। बेइज्जती हो गई थी। करेक्ट है? तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए हर चीज को समझो, और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कॉन्सेप्ट को लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिना कॉन्सेप्ट समझे एग्जाम में जाओगे, तो रटा रटाया वाला चीज अगर एग्जाम में भूल गए तो क्या लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे? कुछ नहीं लिख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट कहां से कर सकते हो, कहां से मिलेगा? वीडियो से, लेक्चर वीडियो से, JR ट्यूटोरियल से, देयर आर सो मेनी अदर यूट्यूब चैनल्स आल्सो। हर जगह ज्ञान बट रहा है, बस आपको बटोरना है यार, बटोरो उसको। ठीक है, तो जितना हो सके पढ़ाई करो, आपके स्कूल्स में, क्लासेस से, कहीं से भी, जहां से कंसेप्ट आपको मिल रहा है, बस उसको क्या करो, इकट्ठा करो, अपने पास क्या करो, स्टोर करो, आपके माइंड में उसको जमा करो। ठीक है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट जमा कर लिया, उसके बाद क्या करना